शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर दिया बयान। हर संभव प्रदेश की मदद की केंद्र सरकार। शिमला में आपदा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बयान। अनुराग ठाकुर के बयान पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार। अनुराग के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शिमला में आपदा के प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध। विपक्ष के विरोध पर सीएम ने मीडिया सलाहकार का वार। विपक्ष के विरोध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नाहन में बीजेपी मोर्चा की प्रदेश सरकार पर निशाना। गिरिपार जनजातीय मामले को लेकर साधा निशाना। मंडी में 5 नवंबर को होगी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। एवीबीपी की ओर से किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर कहा कि केंद्र ने हर संभव सहायता की है। वहीं साथ ही मनरेगा का पैसा 2700 करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जवाब दे कि आपदा में आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। जितना हमें हिमाचल से प्यार है उतना ही मोदी जी को प्यार है। मोदी जी ने इंतजार किए बिना एक नहीं 4-4 किश्तें मदद की भी पहुंचाई। 862 करोड़ रुपया वहां पर भी दिया। और अगर यूपीए का समय देखेंगे तो कई महीने लग जाते थे टीमों को आने के लिए भी। हमने टीमें भी शीघ्र पहुंचाई। फिर मदद करने वाली टीमें भी एनडीआरएफ की हो, एयरफोर्स की हो, वो भी पहुंचाई। हेलीकॉप्टर तक दिए, सब मदद की। और यही नहीं, 12 टुकड़ियां एक बार लगी थी एनडीआरएफ की, 13 एक बार लगी थी। और 5000 घर पहले, 6000 घर उसके बाद दे दिए। मनरेगा का पैसा जितना दिया है, सबको डंगे लगाने से लेकर रास्ते बनाने तक सारा पैसा भारत सरकार का है। क्या ये मदद नहीं है? हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे आपदा के दौर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपदा को लेकर प्रदेश में अभी भी सियासी आग ठंडी नहीं पड़ी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार मदद कर रहा है, मगर प्रदेश सरकार बताए कि आपने संसाधनों के प्रदेश में क्या किया। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक एनडीआरएफ की अग्रिम राशि के अलावा एसडीआरएफ के अंतर्गत मिली मदद के अलावा कुछ नहीं मिला। अनुराग जी ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और एक तरह से वो हिमाचल को भी आपकी यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक वो राहत देने की बात की, हिमाचल का जन जन इस बात को जानता है कि अभी तक वर्तमान में मात्र जो हमारे को एक अग्रिम 200 करोड़ की जो एनडीआरएफ की राशि मिली, उसके अलावा जिसकी वो बात करे अनुराग जी, वो वही है जो आपको एयरमार्क्ड पहले से 360 करोड़ आपको एसडीआरएफ के तहत मिलना था, वो आपको मिला है। कि उसका मुख्य कारण ये जो हमीरपुर में जो आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चयन आयोग की अनियमितताएं निकली है, वो उसका प्रमुख कारण है। वहां पर सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी कि अलग से हमारा चयन आयोग का गठन हो रहा है, इससे संबंधित सारी बातें कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी चर्चा हुई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि नवंबर के महीने से ये प्रारंभ होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की ओर से सरकार की नीतियों और 9 महीने के कार्यकाल के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कि प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया है। नरेश चौहान ने विधानसभा में लाए गए आपदा प्रस्ताव पर विपक्ष के सहयोग न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जब आपदा से जूझ रहा है तो विपक्ष के बड़े नेता लगातार स्पेशल सेशन बुलाने की मांग करते रहे। ऐसे में जब सत्र में प्रदेश की आपदा और केंद्र मदद लाने के लिए प्रस्ताव लाया गया तो विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया, और जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। इस दौरान विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर रहा और सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की ओर से सरकार की नीतियों और 9 महीने के कार्यकाल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया और नरेश चौहान ने विधानसभा में लाए गए आपदा प्रस्ताव पर विपक्ष के सहयोग न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से जूझ रहा है और विपक्ष के बड़े नेता लगातार स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सत्र में प्रदेश की आपदा और केंद्र की मदद से लेने वाले प्रस्ताव को लाया गया है। विपक्ष नेताओं ने इसका विरोध किया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा रही उसको लेके जिस प्रकार से सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी टीम ने काम किया उस आपदा से निपटने के लिए, और आपदा में जो नुकसान हुआ 12,000 करोड़ से ऊपर का हुआ, चाहे वो सरकारी संपत्तियों की बात करें या लोगों की अपनी संपत्तियों की बात करें। 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और उस दौरान जब आप काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता ये बार बार जिक्र कर रहे थे कि स्पेशल सेशन विधानसभा का होना चाहिए। अब वो जब सेशन हुआ तो उसके दौरान जब सरकार ने प्रस्ताव लाया है कि हमको जो है भारत सरकार से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए या स्पेशल पैकेज जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए प्रस्ताव लाया गया, और जिस प्रकार से विपक्ष भाजपा के लोग और नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नजर नहीं आए, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। नाहन में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि सिरमौर जिले के गिरिपार हाटी क्षेत्र में जनजातीय मुद्दे को लेकर केंद्र से मंजूरी के बाद राज्य सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय छींटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को लेकर अपनी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अब हिमाचल सरकार की तरफ से जो मामले में कार्रवाई की जानी है वो नहीं की जा रही, जो बेहद ही निंदनीय है। और कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश में युवाओं के साथ किए गए अपने पूरे वादों को पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आज प्रदेश का युवा आक्रोशित है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है और बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि सिरमौर जिले के गिरिपार हाटी क्षेत्र में जनजातीय मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रवक्ता विनय छींटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को लेकर अपनी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन हिमाचल सरकार की तरफ से जो मामले में कार्रवाई की जानी है वो अभी नहीं की जा रही, जो कि बेहद ही निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में युवाओं के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आज प्रदेश का युवा आक्रोशित है। हाल ही में 55 वर्षों की गिरिपार समाज की सबसे बड़ी मांग, मैं कहूं कि जिला सिरमौर का 75% परिवार जिस मुद्दे से जुड़ा था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मुद्दे को केंद्र सरकार की जितनी प्रक्रियाएं है वो पूर्ण कर ली गई है। अब सारा का सारा मुद्दा वर्तमान की प्रदेश सरकार के पास है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गिरिपार समाज के अंदर इस मुद्दे को जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास एक नेता विशेष और माननीय मंत्री जी के इशारों पर हो रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि गिरिपार के युवाओं का भविष्य इस मुद्दे के चलते कहीं ना कहीं अधर में पड़ा है। सोलन पुलिस चिट्टा तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के प्रयासरत में है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने सर्विलांस के जरिए बीते 2 महीनों में 2 बड़े चिट्टे के सप्लायर को करने वालों को नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। सोलन जिले के अलग अलग थानों में 6 प्राथमिकी दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सोलन पुलिस ने कई लोगों को सर्विलांस पर रखा था, जिसके बाद उन्हें ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि उन्होंने चिट्टा तस्करी के 2 बड़े नेटवर्कों का भांडाफोड़ किया, जिसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 2 महीनों से जिला में सक्रिय 2 बड़े चिट्टा तस्करी के नेटवर्क्स के ऊपर सर्विलांस माउंट किया।
और इसमें पता चला कि ये 2 नेटवर्क्स में काफी सारे आरोपी जो है जिला में चिट्टा तस्करी में संलिप्त है। इन दोनों नेटवर्क्स को सुनियोजित तरीके से ब्रेक किया गया। इनमें 6 एफआईआर जिला के अलग अलग थानों में पंजीकृत की गई और इनमें 16 अक्यूज्ड जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है और इसमें 167 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की तस्करी संलिप्त है, जिसको बरामद किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 नवंबर को प्रदेश में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, जो कि 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से करवा सकते हैं। प्रतियोगिता में विश्व, भारत और हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय धर्म और संस्कृति, खेल, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 31,000, दूसरा स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 21,000 और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 15,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर वितरित किए जाएंगे। आज की यह प्रेस वार्ता हमारे 5 नवंबर 2023 को विद्यार्थी परिषद के हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित होने वाली स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को लेकर की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने ये विषय भी रखा कि ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 60,000 के अधिक छात्रों की जो है इस स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सहभागिता रहने वाली है। इस प्रतियोगिता के अंदर स्कूली छात्र छात्राएं जितने भी है 9th क्लास से लेके +2 तक जितने भी छात्र छात्राएं वो इसमें जो है अपनी जो है सहभागिता जो है दर्ज कर सकते हैं। धर्मशाला में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर आज सुबह तकरीबन 9 बजे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेकर कांगड़ा हवाई अड्डे पर लाया गया। वहीं जहां पर लोगों ने ट्रॉफी का ढोल नगाड़ों और मिठाई बांटकर स्वागत किया। इस मौके पर एचपीसीए के अधिकारियों समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कांगड़ा एयरपोर्ट से धर्मशाला लाया गया, जिसके दर्शकों को दिखाने के लिए पहले गगल चेक और शहीद स्मारक कोलबाली के चेक के कार्यक्रम के दौरान रखा जाएगा। वहीं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भी आज शाम को तकरीबन 5 बजे एचपीसीए द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज दर्शकों को गेट नंबर 2 से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। वहीं एचपीसीए के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि आज को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।